Hello बच्चों, let's read this question. The question says in which stage of mitosis chromosomes arranged on equatorial plate. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी स्टेज है माइटोसिस जो है सेल डिवीजन में, तो ये जो आपका क्रोमोसोम्स हैं वो कौन सी स्टेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं, प्रोफेज में, एनाफेज में, मेटाफेज में और टीलोफेज में. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और यहाँ बात हो रही है माइटोसिस की. माइटोसिस तो सेल जब आपका जो डिवाइड होता है वो आपका माइटोसिस से सेल ये डिवाइड हो रहा है. और माइटोसिस आपकी क्या होती है, माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं देन सबसे पहले बात करेंगे माइटोसिस की. तो ये आपका क्या है, इस जो आपकी जो माइटोसिस जो है ये आपका सेल डिवीजन है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है ये. और यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से फेज पे ये आपकी प्रेजेंट होती है, ये कहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे ये जाती है. तो ये तो हो गया टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है ये. एंड उसके बाद सेल डिवीजन है ये जहाँ पे आपके जो सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं इसमें जो क्रोमोसोम्स है जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसमें डिवाइड करता है इसमें, और इसमें दो में ये डिवाइड करता है, दो सेल्स में इक्वली ये डिवाइड होते हैं. तो अब यहाँ पे बात हो रही है उनकी क्रोमोसोम्स जो है वो आपके क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं उसमें आपके, एंड देन वो डिवाइड करते हैं और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके सेल्स के अंदर ये आपकी ट्रांसफर होती है. तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट ऑप्शन की. फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा प्रोफेज. तो पहली जो फेज है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोफेज. ये इस माइटोसिस की फेजेस हैं. तो सबसे पहले आती है प्रोफेज आती है जहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रोफेज के केस में जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स आपके क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं इसमें, बिकम शॉर्टर शॉर्टर होंगे. और ये आपके कैसे रहेंगे, थिक होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं ये. तो ये क्योंकि पहली फेज है अभी तक ये आपकी, तो ये आपका थिक फेज है इसकी. और आपके इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं ये आपकी क्या करते हैं, ये जो अटैच्ड होती हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये आपकी क्या करती हैं, ये अटैच्ड होती हैं, आर ज्वाइंट एट द सेंट्रोमियर. जहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड करते हैं. तो ये आपका क्या है, ये जो आपका जो प्लेस है ये आपका क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है जिसके साथ ये अटैच्ड होती हैं. तो ज्वाइंट होती हैं एट सेंट्रोमियर. तो यहाँ पे तो आपकी क्या करती हैं, ये आपकी जो इसकी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेज में, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट में नहीं होती है, यहाँ शॉर्ट कंडेंस फॉर्म में ये होती हैं. तो यहाँ पे आपका क्या करते हैं, इसमें अभी तक न्यूक्लियर एनवल्प बिगिन टू डिसअपियर होता है. तो यहाँ पे ये जो फेज है आपकी ये गलत हो जाएगी, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स अरेंज नहीं होते हैं. देन हम बात करते हैं अपनी जो अगर इसकी बात करते हैं इसमें सेकेंड केस में एनाफेज की अगर हम बात करते हैं, तो एनाफेज जो अगर हम इसमें, तो एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, बी बात की अगर हम बात करते हैं वो है हमारा एनाफेज. एनाफेज जो स्टेज आती है एक्चुअल में ये स्टेज आपकी मेटाफेज के बाद आती है. तो इस पे अगर माइटोसिस की फेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज आती है और टीलोफेज आती है. तो जो एनाफेज है ये मेटाफेज के बाद आती है. तो एनाफेज में इसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सेंट्रोमियर जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड हैं सेंट्रोमियर से, तो अब ये एनाफेज के अंदर ये अलग होना शुरू हो जाती हैं. यहाँ पे आपका क्या करेंगे, जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड. तो ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स, तो ये क्रोमेटिड्स आपकी क्या करती हैं, क्रोमेटिड्स स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड फाइबर्स जो है ये अलग होना शुरू हो जाएंगी, ये आपका एक हो जाएगा और यहाँ पे ये जो दूसरा पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा. तो ये क्या करती हैं, ये आपके अपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देती हैं. तो यहाँ पे सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर
ये आपका सेपरेट करेंगी, सेपरेट फ्रॉम सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से सेपरेट करती हैं यहाँ पे, और साथ में ये कहाँ शुरू जाना शुरू हो जाएंगी, एंड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर जाती हैं। एक आपका इस पोल की तरफ मूव करेंगे, एक आपकी इस पोल की तरफ मूव करेंगे, तो ये अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे भी इक्वेटोरियल प्लेट पे ये नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पे भी गलत है। अब हम बात करते हैं इसमें मेटाफेज की। अगर हम बात करते हैं तो मेटाफेज के अंदर आपका क्या आता है कि थर्ड जो फेज है इसमें, यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो आती है हमारी मेटाफेज, और मेटाफेज ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये हमारी, आपको मैंने बताया कि ये आपकी थर्ड स्टेज है, तो ये आपका थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस है। माइटोसिस की बात करते हैं, मेटाफेज इज द मेटाफेज, ये आपका क्या है, थर्ड फेज है, थर्ड फेज है माइटोसिस की, थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि पहली प्रोफेज इसमें आ जाती है उसमें, देन ये आपकी थर्ड फेज है माइटोसिस की लेट प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है इसमें। देन हम बात करते हैं इसमें जहाँ पेरेंट सेल जो क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, और उसमें उसके साथ ही क्या करते हैं, सेपरेट हो जाती हैं टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। तो मेटाफेज के अंदर ड्यूरिंग मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके लाइज कर देते हैं। क्रोमोसोम्स आर organized on an equatorial plate, equatorial प्लेट पे आना शुरू हो जाते हैं ये। एंड अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, मिडल ऑफ द सेल। इक्वेटोरियल प्लेट का मतलब होता है मिडल ऑफ द सेल्स के अंदर ये, इसमें ये आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की इसकी बात करते हैं तो मेटाफेज के अंदर आपका जो इसमें आपका, इसमें इस तरीके से आपका क्या है, ये अपोजिट पोल्स होते हैं इसमें, और यहाँ पे आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे आपके क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अपोजिट पोल्स हैं। यहाँ पे आपकी एस्टर रेज है ये, और ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो इस तरीके से आपकी स्पिंडल फाइबर्स आती हैं ये। तो यहाँ पे जो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं जो आपके इक्वेटोरियल लाइन पे आते हैं। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम्स इस तरह से ये सेंटर में आते हैं, और इसी को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इसमें ये आपके क्या है, इक्वेटोरियल लाइन के अंदर आते हैं, और ये आपकी क्या है, मेटाफेज स्टेज है। और लास्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। देन हम बात करते हैं टीलोफेज की। तो टीलोफेज के अंदर तो आपका क्या होता है कि ये आपके टीलोफेज, मेटाफेज के बाद एनोफेज होते हैं, जब ये सेपरेट होके इस साइड पे आना शुरू हो जाते हैं, ये तो मेटाफेज होगी। एनोफेज में आपके इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, ये एनोफेज है। और उसके बाद आपका क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होती हैं, और ये आपका क्या है, ये अलग सेल बन जाएगा, ये अलग सेल बन जाएगा। यहाँ भी क्रोमोसोम्स है, यहाँ भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें टीलोफेज की, तो टीलोफेज आपका लास्ट फेज आती है, जहां पे आपका क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स होती है वो डिसअपियर हो जाती हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो बनती हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं। स्पिंडल फाइबर्स, जो स्पिंडल जो है इसके अंदर वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी इसमें। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर्ड हो जाएगी, और यहाँ पे आपका क्या होगा, जो एनवल्प जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवल्प इस तरीके से आपका ये बनना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो डिसअपियर्ड हो जाएंगे यहाँ पे। और जो आपका जो सेलुलर डिवीजन जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी इसके अंदर, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा इसमें सेलुलर डिविजन्स हो जाएंगी, और ये क्या करेंगे, टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे, डॉटर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इक्वेटोरियल लाइन की अगर हम बात करते हैं तो वो मेटाफेज के अंदर हुई, ये जो बीच में इक्वेटोरियल लाइन आई ये मेटाफेज में है। तो अगर हम अपने आंसर की बात करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेटाफेज है, टीलोफेज पे भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि आपका जो माइटोसिस की कौन सी स्टेज, यानी कि मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम अपना करेक्ट ऑप्शन and that is option number C. Hope you understood it well. Best of luck.